राधा रानी की व्याकुलता को जानकर, ललिता सखी से सुनकर ठाकुर जी ने उनको दर्शन देने का निश्चय किया। तो उन्होंने एक गोपांगना का, एक गोपी का रूप योग माया से धारण कर लिया, अपना वेश छुपा लिया। उनका बड़ा ही अद्भुत स्वरूप था। चलते समय उनके पैरों से नूपुरों की मधुर झनकार हो रही थी। कटी की करधनी में लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। अंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रत्नजटित कंगन, बाहों में भुजबंद तथा कंठ एवं वक्षा स्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा स्निग्ध अलकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके ठाकुर जी बरसाने में वृषभानु जी के घर पे गए। खाई और परकोटों से युक्त वह वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल वर्ण के समान वाले गजराज घूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। सवत्सा गौओं के समान समुदाय तथा धर्मधुरंधर वृषभ बंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहां वंशी और बेत धारण किए गीत गा रहे थे। तो ऐसी युवती, मायामयी युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण के अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, जहां कोटि सूर्यों के समान कपाटों और खंभों की पंक्तियां प्रकाश फैला रही थीं। वहां के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएं सुशोभित हो रही थीं। वीणा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप सुंदरियां फूलों की झड़ी लिए राधा रानी के गुण गा रही थीं। उस अंतःपुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहलहा रहे थे। केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थीं। वही राधा रानी का निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भौरे टूट पड़ते थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्र दल कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस और शुक पक्षी मीठी आवाज में कूज रहे थे। वहाँ फूलों की सहस्त्रों शैयाएं सज्जित थीं और पानी की हजारों नहरें बह रही थीं। वहाँ के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियां वहाँ राधा रानी के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थीं। उनके बीच में राधा रानी उस मंदिर में टहल रही थीं, राज मंदिर में। वहाँ की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लव इतनी संख्या में बिछाए गए थे कि वहाँ पांव रखने पर गुल्फ तक का भाग ढक जाता था। मालती के मकरंदों की बूंदें वहाँ झरती रहती थीं। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती, कोमलांगी एवं कृशांगी राधा रानी धीरे धीरे अपने कोमल चरणार बिंदों का संचालन करती हुई घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानुनंदिनी राधा रानी ने देखा। अर्थात ठाकुर जी जब वहाँ पर प्रवेश किए तो उस मंदिर में, राज मंदिर में, भवन को ही राज मंदिर कह के यहाँ संबोधित किया जा रहा है, तो राधा रानी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, उनको देखा और ठाकुर जी के तेज से, अब ठाकुर जी ही बने हैं, हाँ तो तेज को कहाँ छुपा पाएंगे। तो जब ठाकुर जी प्रवेश किए और सब सखियों ने, राधा रानी ने उनको देखा, तो वहाँ की समस्त गोपियाँ हतप्रभ हो गईं।
जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है, उसी प्रकार उसके ठाकुर जी के उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके राधा रानी आगे से आई, अगवानी की और दोनों बाहों से उसका गाढ़ा लिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया। ठाकुर जी को दिव्य सिंहासन पर बिठाया राधा रानी ने। और फिर जैसे स्वागत सत्कार किया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी तो यहाँ पर एक योगी की भांति ललना का रूप धारण किए हुए थे, उसमें योगी का वेश भी था, योगिनी का, इसलिए विशेष आदर सत्कार ठाकुर जी को वहाँ पर प्राप्त होता है राधा रानी के भवन में। और फिर किशोरी जी ने लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके, उनका चरण पूजन करके, उनको सुंदर फूलों से उनका पूजन किया और उनका पूजन आरंभ किया। और फिर राधा रानी कहती हैं कि हे सुंदरी सखी, तुम्हारा स्वागत है, तुम शीघ्र ही अपना नाम बताओ, तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, यह मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है। इस पृथ्वी पर, भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती हैं, वह नगर निश्चय ही धन्य है। हे देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य कहना चाहिए। तुम अपनी बाकी चितवन, सुंदर दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे सदृश दिखाई देती हो। तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि ना आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव है, वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारा ये शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री व्रजराज नंदनंदन की आकृति तुम्हारी ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। अतः तुम मेरे पास रहो। यह सुनकर ठाकुर जी ने, जो माया से वेश धारण करके और युवती का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने राधा रानी से कहा कि नंदनगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास स्थान है। गोकुल में मेरा निवास स्थान है, नंद भवन से उत्तर दिशा में। यह परिचय दे रहे हैं ठाकुर जी, झूठ मूठ। अब कुछ तो कहानी बतानी पड़ेगी, वरना पकड़े जाएंगे यहाँ पर महल में। क्या कुछ ना कुछ तो परिचय देना पड़ेगा ताकि इनको अपनी बात में ले सके। ठाकुर जी यहाँ पर अपना परिचय दे रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना है, इसलिए तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई हूँ। जहाँ के गुंजा निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं, वह श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य बरसाना नगर आज मैंने अपने आँखों से देख लिया। अरे इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं होगी। तो इस प्रकार दोनों का प्रिय प्रियतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहाँ उपवन में शोभा पाने लगे और कंदुक गेंद के साथ खेल खेलते हुए वे दोनों आपस में हंसने और गीत गाने लगे। वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। तो राधा को संबोधित करके गोप देवी ठाकुर जी ने कहा कि हे ब्रजेश्वरी, नंदनगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है, इसलिए जाती हूँ। कल प्रातःकाल तुम्हारे पास फिर आऊँगी। जब गोप देवी की यह बात सुनी तो राधा रानी के नेत्रों से तत्काल आंसुओं की धारा बहने लगी। उनके शरीर में दिव्य रोमांच और हर्ष भाव प्रकट होने लगे और वो एक कदली वृक्ष की भांति वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख करके वहाँ जितनी सखियाँ उपस्थित थीं वो सब, उनको शंका होने लगी और पास में आकर के हवा वगैरह करने लगी
उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए। उस समय ठाकुर जी ने राधा रानी से कहा, हे राधिके, मैं प्रातः काल अवश्य आऊंगी, तुम चिंता मत करो। यदि ऐसा न हो तो मुझे गाय, गोरस और अपने भाई की सौगंध है। ठाकुर जी इस प्रकार से बोल करके और वहाँ से अपने गोकुल में चले गए, नंदगांव में चले गए। अब रात व्यतीत होने पर और जब प्रातः काल हुआ तो ठाकुर जी राधा रानी का दुख शांत करने के लिए फिर वृषभानु भवन में गए, राधा रानी के समीप। उन्हें जब आया हुआ देखा राधा रानी ने तो फिर उठ करके खड़े हो गई और हर्ष के साथ भीतर लेवा ले गई। अब राधा रानी को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है। वे तो आनंद में मग्न है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं उनके प्रियतम ही हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं आनंद स्वरूप, आनंद घन भगवान श्री कृष्ण ही ऐसी गोप देवी का रूप धारण करके आए हुए हैं, तो वह आनंद तो स्वतः ही राधा रानी को प्राप्त हो रहा है। इसलिए उस आनंद में वो मग्न है और उनके वियोग से उनको इतना दुख हुआ, विरह का। राधा रानी बोलती हैं कि तुम्हारे बिना मैं रात भर बहुत दुखी रही और तुम्हारे आ जाने से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है मानो कोई खोई हुई वस्तु मिल गई हो। हाँ, तो राधा रानी की यह बात सुन करके गोप देवी अनमनी सी हो गई, वे कुछ भी नहीं बोली। जब गोप देवी कुछ भी नहीं बोली तो राधा रानी ने सखियों के साथ विचार करके इस प्रकार कहा, अरे कि तुम अनमनी क्यों हो गई? अरे मुझे इसका कारण बताओ। माता, पति, ननंद अथवा सास ने कुपित होकर के तुम्हें फटकारा तो नहीं है? अरे किसी सौत के दोष से या अपने पति के वियोग से अथवा अन्यत्र कहीं चित्त लग जाने से तुम्हारा मन तो खिन्न नहीं हो गया है? क्या कारण है? क्या रास्ते चलने की थकावट से या शरीर में कोई रोग हो गया है जिससे तुम्हें कोई दुख है? अरे अपने दुख का कारण बताओ। किसी कृष्ण भक्त या ब्राह्मण को छोड़ करके दूसरे जिस किसी ने भी तुमसे कोई कुत्सित बात कह दी हो तो मैं उसकी चिकित्सा अवश्य करूंगी, अर्थात उसे दंड दूंगी, लेकिन वो श्री कृष्ण भक्त नहीं होना चाहिए और ना ही ब्राह्मण। राधा रानी ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी, घोड़े आदि वाहन और नाना प्रकार के रस, वस्त्र वगैरह, धन वगैरह, रत्न वगैरह और ये विचित्र भवन मुझसे तुम ले सकती हो, ग्रहण कर सकती हो। धन देकर शरीर की रक्षा करे, शरीर का भी उत्सर्ग करके लाज की रक्षा करे, तथा मित्र के कार्य की सिद्धि के लिए तन, धन और लज्जा को भी अर्पित कर दे। जो बिना किसी कारण या कामना के निश्चल भाव से मित्रता का निर्वाह करता है वही मनुष्य परम धन है, परम धन्य है। और जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है उस स्वार्थ साधन में तो पटु लंपट नट को धिक्कार है। जब उनका यह प्रेम पूर्ण वचन सुना गोप देवी ने तो राधा रानी से हंसते हुए बोले, हे श्री राधे, वर्षानुगिरी की घाटियों में जो मनोहर साकरी गलियां हैं, साकरी खोर, उसकी चर्चा कर रहे हैं ठाकुर जी। और उसी से होकर के मैं स्वयं दही बेचने जा रही थी। इतने में नंद जी के और जो सुपुत्र हैं श्याम सुंदर, उन्होंने मुझे मार्ग में रोक लिया। उनके हाथ में वंशी और बेंत की छड़ी थी। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसते हुए एकांत वन में वे इस प्रकार कहने लगे कि सुंदरी, मैं कर लेने वाला हूँ, तू मुझे कर के रूप में अर्थात टैक्स के रूप में दही दे, ये माखन दे, अन्यथा मैं तेरे को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा चलो हटो, अपने आप कर लेने वाले बने हुए तुम जैसे गोरस लंपट को मैं कदापि दान नहीं दूंगी। मैंने इतना कहा कि उन्होंने सिर से दही का मटका उतार लिया और उसे फोड़ डाला। मटका फोड़कर थोड़ी सी दही पीकर वे वहाँ से भाग दिए। इससे मैं बहुत अनमनी हो रही हूँ। बताओ, जात का ग्वाला है, काला कलूटा रंग, न धनवान, न वीर, न सुशील और न सुरूप, ऐसे पुरुष के प्रति तुमने प्रेम किया। हे श्री राधे, यह ठीक नहीं।
मैं तो यह कहती हूँ कि तुम आज से शीघ्र ही उस निर्मोही कृष्ण को अपने मन से निकाल दो। जब इस प्रकार का वचन सुना, उसके वाक्य सुने, तो राधा रानी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे ठाकुर जी को स्मरण करते हुए बोली कि हे गोप देवी, अरे जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा और शिव आदि देवता तप करते हैं, दत्तात्रेय, शुक, कपिल, आसुरी और अंगिरा आदि भी जिनके चरणार बिंदों के मकरंद और पराग का सादर स्पर्श करते हैं, उन्हीं अजन्मा परिपूर्ण देवता, लीलावतारधारी, सर्वजन दुखहारी, भूतल भूरी भार हरणकारी तथा सत्पुरुष के कल्याण के लिए जो यहाँ प्रकट हुए हैं, वे आदि पुरुष श्री कृष्ण की निंदा तुम कैसे करती हो? अरे तुम तो बड़ी ढीठ जान पड़ती हो। ग्वाले तो सदा गौओं का पालन करते हैं, तुमने कहा कि वो ग्वाले हैं, और गोरज की गंगा में नहाते हैं, उसका स्पर्श करते हैं तथा गौओं के उत्तम नामों का जप करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दिन रात गौओं के सुंदर मुख का दर्शन होता है। मेरी समझ में तो इस भूतल पर गोप जाति से बढ़कर दूसरी कोई जाति ही नहीं है। अरे तुम उसे काला कलूटा बताती हो, किंतु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की श्याम विभा से अर्थात काले रंग से विलसित सुंदर कला का दर्शन करके उन्हीं में मन लग जाने के कारण भगवान शंकर औरों के सुंदर मुख को छोड़कर जटाजूट, हलाहल, विष, भस्म, कपाल और सर्प धारण किए उस काले कलूटे के लिए ही पागलों की भांति व्रज में दौड़ते फिरते हैं। स्वर्ग लोक, सिद्ध मुनि, यक्ष और मरुदगणों के पालक तथा समस्त नरों की किन्नरों और नागों के स्वामी भी निरंतर भक्ति भाव से जिनके चरणार बिंदों में समर्पित रहते हैं, उनके ही ऐश्वर्य को पा करके निश्चय ही उन्होंने बलि समर्पित किया करते हैं। उनको तुम निर्धन कहती हो? अरे वत्सासुर, अघासुर, कालिये नाग, बकासुर, यमलार्जुन, वृक्ष, तृणावर्त, शक्टासुर और पूतना आदि का वध क्या उनकी वीरता का परिचायक नहीं है? उन मुरारी के लिए क्या यश देने वाला हो सकता है जो कोटि कोटि ब्रह्मांड समूहों के एकमात्र सृष्टा और संहारक हैं। उन पुरुषोत्तम के लिए भक्त से बढ़कर कोई प्रिय हो ऐसा तो मुझे ज्ञान नहीं है। शंकर, ब्रह्मा, लक्ष्मी तथा बलराम जी भी उनके लिए भक्तों से अधिक प्रिय नहीं हैं। वे भक्ति से बद्ध चित्त होकर भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अतः श्री कृष्ण केवल सुशील ही नहीं, समस्त लोगों के सुजन समुदाय के चूड़ामणि हैं। वे भक्तों के पीछे चलते हुए अपने रोम रोम में स्थित लोगों को पवित्र करते रहते हैं। अतः अत्यंत भजन करने वालों को भगवान मुकुंद मुक्ति तो अनायास दे देते हैं, किंतु भक्ति लेकर के उनके पीछे पीछे डोलते हैं। इतने में गोप देवी बोलती हैं कि हे श्री राधे, तुम्हारी बुद्धि बृहस्पति का भी उपहास करती है और वाणी अपने प्रवचन कौशल से वेद वाणी का अनुकरण करती है, किंतु यदि तुम्हारे बुलाने से परमेश्वर श्री कृष्ण, वो भगवान श्री कृष्ण सचमुच यहाँ आ जाएं, जिनकी तुम इतनी प्रशंसा कर रही हो और कहती हो कि वो तो भक्त के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं तत्काल, तो मैं मान लूँगी कि तुम्हारी जो बातें हैं वो सब सत्य हैं। तो राधा रानी कहती हैं, यदि परमेश्वर श्री कृष्ण, वो ब्रह्म श्री कृष्ण मेरे बुलाने से यहाँ आ जाएं, तब मैं तुम्हारे प्रति क्या करूं यह बताओ। लेकिन अपनी ओर से मैं इतना कह सकती हूं कि यदि वो मेरे स्मरण करने से नहीं आए तो मैं अपना सारा धन और ये भवन मैं तुम्हें दे दूंगी। इसके पश्चात राधा रानी ठाकुर जी को नमस्कार करके आसन पर बैठ गईं और उनका ध्यान करने लगी। उस समय उनके नेत्र ध्यानरत होने के कारण निश्चल हो गए थे। ठाकुर जी ने देखा
कि मेरी प्रियतमा राधा मेरे दर्शन के लिए बड़ी ही उत्कंठित हो रही है। इनके अंग अंग में स्वेद हो आया है, कंप छूट रहा है और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली है। यह देख करके ठाकुर जी ने अपना वास्तविक रूप सखियों के देखते देखते वहाँ सहज ही प्रकट कर लिया। भाई ठाकुर जी को कुछ करना तो था नहीं, योग माया से अपना इस प्रकार का रूप बनाया हुआ था, तो योग माया से ही फिर से अपना जो वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया और राधा रानी से बोले कि हे ब्रज सुंदरी, हे राधे, तुमने अपनी मधुर वाणी से मुझे बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ तुरंत आ गया हूँ। अब आँख खोल करके मुझे देखो। प्रियतम कृष्ण आओ, यह वाक्य यहाँ से प्रकट हुआ और मैंने सुना। फिर उसी क्षण अपने गोकुल और गोप वृंद को छोड़ करके वंशीवट और यमुना के तट से दौड़ता हुआ मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ आ गया हूँ। किस प्रकार से देखो ठाकुर जी बात बना रहे हैं राधा रानी को मनाने के लिए। अरे मेरे आते ही कोई सखी रूप धारणी यहाँ पर एक कोई देवांगना थी कि आसुरी थी कि यक्षी थी कि किन्नरी थी, जो कोई भी माया से तुम्हें छलने के लिए आई थी, हाँ यहाँ से चली गई। इसलिए तुम्हें ऐसी नागिन पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। और फिर उसके पश्चात जब श्रीहरि को देखा राधा रानी ने, तो उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और उनका मनोरथ तो पूर्ण हो गया, इसलिए वह बहुत ही प्रसन्न हो गई। तो इस प्रकार ठाकुर जी नित्य ही लीलाएं किया करते थे और राधा रानी के साथ भक्तों को, सखियों को आनंद प्रदान किया करते थे। यह एक छोटी सी लीला थी जो व्रज में घटित हुई, तो मैंने आपको भक्तों के आग्रह पर मैंने आपको सुनाई। बोलिए वृंदावन बिहारी और वृषभानु नंदिनी राधा रानी की।